हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपने आप में ब्लू चिप है और एक मल्टी डाइवर्स बिजनेस है फाइनेंस सेक्टर में। ये स्टॉक है फ्रेंड्स बजाज फिनसर्व। नाउ सबको पता है कि बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है और इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि लोग प्राइस को देख के डिसाइड करते हैं, बहुत लोग, ठीक है, 9,000 10,000। बट द थिंग इज ये समझ में नहीं आता है लोगों को कि 9,000 10,000 वाले शेयर भी 1 लाख तक जा सकते हैं। सिर्फ उसका 1 रुपये या 10 रुपये का होना ज़रूरी नहीं है। अब आपको बिजनेस का क्वालिटी और बिजनेस का पोटेंशियल और ग्रोथ समझना पड़ेगा और बिजनेस जो है किस तरीके का पोजीशन कमांड करता है मार्केट में वो समझना पड़ेगा। नाउ अगर आप ट्रेंड के हिसाब से बोलेंगे, जो कि हम बात करेंगे, देखिए ये 2008-9 से है इसका और जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है, दोनों में कंपटीशन लगे रहता है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में। जिस तरीके का है, देखिए अभी तक 11,000% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और होल्डिंग कंपनी का कैसा है कि हमारे देश में होल्डिंग कंपनी जो है अंडर परफॉर्म करती है, ठीक है। आप कोई भी होल्डिंग कंपनी देख लीजिए, टाटा की भी है और भी बाकी अलग अलग हैं, तो अंडर परफॉर्म करती है। लेकिन ये जिस तरीके की कंपनी और जिस तरीके का आपको ग्रोथ दिखाएगा, राइट, वो अपने आप में बहुत बड़ा है ना। हम अभी सबसे पहले इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में। देखिए अभी ट्रेंड आपका कैसा है, लॉन्ग टर्म है और ऊपर से बुलिश है। तो हमको क्या दिखाई देता है, और हम चीज़ों को जितना सिंपल रखने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा, जितना हम समझ सके, ठीक है। हमको यहाँ पे चाट मसाला नहीं बनाना है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे आपका सपोर्ट, राइट, यहाँ आपका सपोर्ट आ गया और ये जो है ऊपर आपका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब ये देखिए आप, राइट, तो हम इसी के अंडर चलेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि ये ऊपर जाएगा और फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप इससे पहले देखिए, ये ऊपर जाके हिट करता है, उसके बाद इसी तरीके से बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल है। कौन से दो कंडीशन? या तो शेयर जो है सीधा या थोड़ा सा ऐसा तिरछा होकर ऊपर जाएगा और इधर से ऐसा ब्रेकआउट करेगा, या तो फिर इस तरीके से ऊपर जाएगा। दूसरा जो मैं बोल रहा था वो कि है इसी के अंदर ही ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा, राइट। तो अभी हम जो चीज़ प्रेडिक्ट नहीं करेंगे वो है कि ये स्टॉक सीधा ऐसा ऊपर चले जाए, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक के ट्रेंड में नहीं है। और ये अगर होल्डिंग कंपनी नहीं होती तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती। मैं ये नहीं बोल रहा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये अप ट्रेंडिंग है, लेकिन थोड़ा सा ये धीरे सुस्ती में चलता है। लेकिन जो पहले से होल्ड करके रखे हैं उनके लिए इसका जो सुस्ती वाला चाल है ना, वो भी हाई बीटा से ज़्यादा होता है। तो ये समझने की बात है, कंपाउंडिंग का तरीका है। बहरहाल जो हम यहाँ पे चीज़ देखेंगे वो ये है कि आपका सपोर्ट कहाँ है, 5,600 पे, ठीक है। आपका सपोर्ट है 5,600 पे और आपका रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है, जैसे कि मैं बोला ऊपर हम नहीं जाएंगे वो होगा आपका, यहाँ पे देखिए, फिलहाल हम 16,000 से 22,000 लेके चलेंगे। मैंने उसका रीज़न अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि स्टॉक इस तरीके से जा सकता है, जैसे यहाँ पे गया है तो वैसे ही जा सकता है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम चार्ट री एनालाइज करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से भी अगर 10,000 से भी 16,000 जाता है तो ये बड़ा जंप है, ठीक है। तो ये आपको एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये इस तरीके का कुछ ट्रेंड दिखता है, बुलिश ट्रेंड है। और आगे आपको जो रेंज है थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हम कम से कम 2 से 3 साल या उससे ज़्यादा का टाइम फ्रेम लेके चल रहा है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 16,000 से 22,000 यहाँ पे आपको दिखता है। नाउ
शॉर्ट टर्म का क्या, क्योंकि ये फेंडो स्टॉक भी है और शॉर्ट टर्म में जिस तरीके का मोमेंटम जब पकड़ता है ये, आप समझ लीजिए 200-500 रुपये तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका वेट इतना ज़्यादा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस में, वॉल्यूम से नहीं बोल रहा हूँ, कोई इंडेक्स हैवी वेट नहीं है उतना बड़ा, लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो चीज़ समझना है, शॉर्ट टर्म में ये कहाँ पे है, ये जो आप लेवल देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ पे, ठीक है, ये आप लेवल देखिए, ये आपका करंट लेवल है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे। अभी ये जो लेवल है, इस लेवल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, मतलब आपका सपोर्ट कहाँ पे है शॉर्ट टर्म में, 8380, और आपका रेजिस्टेंस कहाँ पे है आपका रेजिस्टेंस है 10058। एक बार 10058 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और सस्टेन किया तो पूरा का पूरा एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, राइट। तो वो तो फिलहाल है नहीं, फिलहाल ये आपके जो करंट ट्रेंड है कंसोलिडेशन रेंज में चला गया है। ये अभी देखते हैं कितना टाइम लेता है निकलने में, लेकिन ये ज़रूर है कि मार्केट कंडीशन जिस दिन सही रहता है, और ये स्टॉक्स हाई बीटा स्टॉक्स है, हमें इतना बड़ा होने के बाद भी, होल्डिंग कंपनी होने के बाद भी हाई बीटा स्टॉक है, तो ये बात आप समझ के रखिए, ठीक है। करंट ट्रेंड इस तरीके का कुछ है, ठीक है, अभी यहाँ पे, और इसके बाद दो चीज़ है यहाँ पे, आप समझिए कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो पहली बात तो 8380 के नीचे नहीं जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में, और यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहला आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो कहाँ पे होगा, बड़ा रेजिस्टेंस 10058, इसके ऊपर निकल गया तो यहाँ पे भले ही छोटा दिख रहा है, लेकिन 10597 मतलब 10600 सीधा, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस। और यहाँ पे ये अगर ऐसा ट्रेंड कुछ चेंज होता है, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये देखिए आप, ठीक है, चेंज अगर ऐसा होता है तो फिर ये एक्सटेंड हो सकता है 12400 तक ना। अब यहाँ पे समझिए दो चीज़ है, सबसे पहला तो मैंने आपको कौन सा रेंज बताया, 8380 से 10058 का, मतलब ये रेंज ऑफ कंसोलिडेशन है, ठीक है। नाउ अभी आप ये जो हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हाईलाइटेड एरिया देखिए, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, ये एक प्रोबेबिलिटी है जो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रोग्रेस में है। तो ये अगर आपका सपोर्ट है, ये जहाँ से टर्न हुआ कहाँ पे 8600 से, और ये एक ट्रेंड फिर से चेंज हो गया है, कैसे चेंज हो गया है, पहले का ट्रेंड था इस तरीके से, अभी का ट्रेंड हो गया है इस तरीके से, राइट। तो ये अगर ऐसे हो गया है तो आपका 10896 का सपोर्ट है, पहला टारगेट या रेजिस्टेंस 10058 का है, 8693, और पहला टारगेट है 10058, उसको अगर क्रॉस करता है तो आपका ऐसे ही एक बड़ा रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है, तो उसके बाद का जो रेजिस्टेंस आएगा 10597, और उसके ऊपर गया तो 10474, ये आपका शॉर्ट टर्म है। अभी नीचे की तरफ भी आप समझ लीजिए कि पहला सपोर्ट आता है आपका ये आएगा समवेयर नियर हियर 8900, उसके नीचे खसका ना तो 8300, और अगर उसके नीचे जाता है तो ये अराउंड 6800, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे दोनों चीज़ पॉसिबल हो सकता है, या तो फिर से ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे आके नीचे गया है लेकिन ये फिर से ऊपर जा रहा है, तो 10058 एक बार क्रॉस किया
तो ऊपर का 10,597 और 12,474, नीचे अगर फिर से ये नीचे आता है या 10,058 से टकरा के तो 8,925 और उसके नीचे 8,380, ये आपके दो बड़े सपोर्ट हो जाएंगे, राइट। और उसके नीचे अगर इन एनी कंडीशन आता है तो 6,800। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। लेकिन हाँ, ये तो हुई शॉर्ट टर्म की बात, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में अभी भी बहुत बड़ी दौड़ बाकी है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।